एक घंटे का काटा और सरका और हमारे जीवन में 1 घंटे का समय और निकल गया। घड़ी का 1 मिनट का काटा घूमा, हमारे जीवन में 1 मिनट का समय और निकल गया। और घड़ी जब 24 घंटे घूम जाया करती है, उनके कांटे जब 24 घंटे घूम जाते हैं तो हमारे जीवन का 1 दिन समाप्त हो जाया करता है। घड़ी के कांटे तो अविरल चलने वाली चीज है। घड़ी के जो कांटे हैं ये तो निरंतर चलने वाली चीजें हैं। घड़ी के जो कांटे हैं, चाहे मिनट के हों, चाहे सेकंड के हों, चाहे घंटे के हों, ये प्रतिपल प्रतिक्षण बदलते रहेंगे, बदलते रहेंगे, बदलते रहेंगे। लेकिन नहीं बदलेगा तो जो हमारे द्वारा किया गया कर्म है, जो हमारे द्वारा किया गया कार्य है, जो हमारे द्वारा किया गया शुभ अशुभ भाव है, वह दोबारा बदलने वाला नहीं है। तो घड़ी का कांटा सेकंड का बदले, उसके पहले हमारे भाव बदलना चाहिए। घड़ी का कांटा मिनट का बदले, उसके पहले हमारे भाव बदलना चाहिए। घड़ी का कांटा घंटे का बदले, उसके पहले हमारी बुद्धि बदलना चाहिए। और घड़ी का कांटा 24 घंटे अर्थात दिन को बदले, उसके पहले कम से कम हमारे विचार बदल जाना चाहिए। घड़ी का कांटा कैलेंडर का एक पन्ना 1 महीने को बदले, उसके पहले हमारे पूरे एक दूसरे के प्रति वार्तालाप सही होना चाहिए। और घड़ी का कांटा कैलेंडर का पन्ना 1 साल को बदले, उसके पहले हमें सभी जीवों के प्रति क्षमा भाव को धारण कर लेना चाहिए। जैनागम में कहा गया है, यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति से झगड़ा हो जाए, किसी व्यक्ति से वार्तालाप बंद हो जाए, तो आप उसको 6 महीने के पहले भीतर क्षमापना कर लो। 6 महीने के पहले क्षमावाणी में उत्सव मना लो। 6 महीने के भीतर भीतर आप उसको क्षमा कर लो, उससे क्षमा मांग लो। उन्होंने कहा कि 6 महीने के बाद वह अनंतानुबंधी कसाय हो जाती है। इसलिए तो जैनागम में साल में क्षमावाणी 3 बार आती है, हर 4 महीने में आती है। क्यों आती है? इसलिए आती है कि भाई कभी ना कभी, कभी ना कभी, कभी ना कभी तो उसके भाव बदल जाएंगे और वह क्या करेगा, कम से कम क्षमापना कर लेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साल में 1 बार मनाते हैं। अपराध 365 दिन करते हैं, अपराध 364 दिन करते हैं, लेकिन क्षमावाणी सिर्फ 1 दिन मानते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। जिस प्रकार से डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाई यदि आप रोज खाते हो तो जाकर 1 महीने बाद आपका इलाज सही हो जाता है, रोग सही हो जाता है। उसी प्रकार से नित्य प्रति हम मुनिगण, श्रावकगण, व्रतिगण सभी लोग खम्मामी सब जीवाणाम सव्वे जीवा खमंतु में मिट्टी में सवोदेशु वैरम मध्यम न केड़वी। ये भावना भाते हैं। क्यों भावना भाते हैं? कि हम किसी से राग द्वेष नहीं करते, हम किसी जीव को तकलीफ नहीं देते, हम किसी जीव को परेशानी नहीं पहुंचाते, हम किसी जीव को समस्या नहीं देना चाहते। लेकिन उसके बाद भी जाने में अनजाने में कोई बात कह दी हो, किसी चींटी का, छोटे से जीव का चलते फिरते में कभी उसको नुकसान पहुंच गया हो, तो वह भावना क्षमा की रखते हैं। क्यों? क्योंकि क्षमा की भाव रखेंगे तो कम से कम क्रोध कसाय का प्रादुर्भाव हमारे जीवन में नहीं होगा। तो हमें विचार करना है कि जीवन में घड़ी का 1 घंटा बजे, उसके पहले हमारे जीवन की, हमारी मस्तक की कितनी घंटियां बज चुकी हैं उसको देखना है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसके मस्तिष्क में कई तरह की घंटियां बजती हैं, कई तरह की उसके जीवन में घंटियां बजती हैं, कई तरह के जीवन में उसकी घंटियां बजती है। घंटी मतलब ये नहीं कि जो मंदिर की घंटी बज रही है। घंटी से तात्पर्य यहां पर यह होता है कि जो हम कार्य करते हैं, कार्य करने के पहले आपका मन कहता है करो, पहले आपका मन तैयार होता है करने के लिए, उसके बाद आप काय से उस काम को करने के लिए तैयार होते हो। विचार करिएगा कि आपका मन कहता है कि मुझे चांदनी चौक जाना है,
आपका मन कहता है कि मुझे ताजमहल दिखने जाना है, आपका मन कहता है कि मुझे कुतुब मीनार जाना है, आपका मन कहता है कि मुझे सम्मित शिखर जी के दर्शन करने जाना है, आपका मन कहता है कि मुझे कचनेर जी के पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने जाना है, आपका मन कहता है कि मुझे बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक करने जाना है, आपका मन कहता है कि मुझे तिजारा के चंदा प्रभु भगवान के दर्शन करने जाना है, आपका मन कहता है कि मुझे भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने महावीर ही जाना पड़ता है। जब आपके मन की तरंगे उठती हैं, अरे वहां तक तो छोड़िए, आपका मन कहता है कि मुझे ग्रीन पार्क मंदिर में जाकर महाराज जी के प्रवचन सुनना है, उनको आहार देना है, उनके दर्शन करना है। जब आपके मन की तरंगे उठती हैं, उसके बाद में आपका काय जो है वो एक कार्य को क्रियान्वित करना पड़ता है। तो जब तक आपके मन के मंदिर की जो घंटी नहीं बजेंगी, मंदिर की घंटी तो 24 घंटे 8 याम बज रही है, लेकिन जब तक आपके मन के अंदर की जो तरंगे हैं, जब तक आपके मन के अंदर की जो घंटियां हैं, जो मन के मंदिर की घंटियां हैं, वह नहीं बजेंगी, जब तक आप कोई भी कार्य कर नहीं सकते। आप ऑफिस जाते हो, आपका मन कहता है चलो ऑफिस जाना है, आप काय को उठाते हो, काय को तैयार करते हो, काय को सारी चीजें करते हो और आप ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाते हो। जब तक आप मन से मजबूत नहीं होगे, तब तक आपका जीवन में कोई भी कार्य संपादित नहीं हो सकता। आपको सबसे पहले यदि किसी को मजबूत करना है तो अपने मन को ही मजबूत करना है। आप लोग सब भजन में बोलते हो, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। भजन करने वाला व्यक्ति बुरी आदतों को नहीं पालता, और बुरी आदतों को पालने वाला व्यक्ति भजन कर नहीं सकता। भजन करने से तात्पर्य नहीं, भजन गाने वाले बहुत सारे आते हैं। कुछ लोग आपके आते हो पैसे से गाते हैं, उनको तो पैसे मिल रहे इसलिए गा रहे हैं। कुछ लोग आते हैं जो अपने भक्ति से गाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंतरंग से भावनाएं उठती हैं और उसको है प्रभु के सामने, गुरु के सामने, जिनवाणी के सामने प्रकट कर दिया करते हैं। आज हमारे साथ यही हो रहा है, हम सभी के साथ में यही हो रहा है कि हम दूसरों की बातें सुनते हैं, ताली बजाते हैं, आनंद लेते हैं, मन को अच्छा लगने वाली बातों को बार बार सुनना चाहते हैं, लेकिन कभी अच्छी बातें बोलने का भी तो प्रयास करो। दूसरों के लिए ताली बजाते बजाते तो न जाने कितने भाव बीत गए, लेकिन ऐसा काम भी तो करो कि अपने लिए भी लोग कोई ताली बजाएं, अपने कार्य की भी कोई प्रशंसा करें, अपने कार्य की भी कोई क्रियाएं करें। अपने विचारों को ऐसा बनाओ कि लोग, आज तक आप दुनिया के विचार पढ़ते हो, सबसे पहले आप पढ़ते हो आज का सुविचार क्या है। अरे सुविचार पढ़ते जीवन निकल गया, सुविचार सुनते जीवन निकल गया, सुविचार को देखते जीवन गुजर गया। लेकिन कभी यह विचार किया, इतने सारे सुविचार पढ़ चुके हैं, इतने सुविचार सुन चुके हैं, इतने सुविचार देख चुके हैं, लेकिन हमारे अंदर के विचार सुविचार कब होंगे? हमारे अंदर जो कुरीति चल रही है वो सुरीति कब होगी? जो हमारे अंदर दुर्भावना चल रही है वो प्रभावना कब बनेगी? इस बात को आप पाओगे तो आप देखोगे कि जीवन में आपने अभी तक बहुत पीछे चल रहे हैं। घड़ी के घंटे आगे निकल गए, घड़ी बदल गई, मकान बदल गया, खिड़की बदल गई, दरवाजे बदल गए, कार बदल गई, वस्त्र बदल गए, सब कुछ बदल गए, लेकिन हम वहीं खड़े हैं जहां से हम चले थे। हम वहां से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि हमारे जो भाव हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारी जो व्यवस्था है, वह हमें आगे बढ़ने देती ही नहीं है। आज इंसान के पास हाथ में घड़ी है, इंसान के पास मोबाइल में घड़ी है, इंसान के पास लैपटॉप आईपैड में घड़ी है, इंसान के पास दीवार में घड़ी है, इंसान के पास टेबल में घड़ी है, इंसान के पास बहुत सारी जगह घड़ी है। कहने का तात्पर्य है इंसान को समय देखने के लिए कहीं पर भी जरूरत नहीं है, जब चाहे जब समय देख सकता है। लेकिन इंसान के पास में घड़ी सब कुछ है, लेकिन यदि नहीं है तो समय नहीं है। घड़ी हर जगह पर है, घड़ी हर हाथ में है, हर घड़ी मोबाइल में है, हर घड़ी डिब्बे में है, हर घड़ी दीवार पे है, हर जगह घड़ी 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 है। लेकिन घड़ी देखने के बाद इंसान के पास में समय का बिल्कुल अभाव है। क्या करूं महाराज जी, मन तो बहुत करता आने का, लेकिन समय नहीं है।
एक व्यक्ति आया, कहीं पर चतुर्मास चल रहा था। समिति वाले ने कहा, महाराज जी मंदिरों की वंदना करने जा रहे हैं, कुछ कुछ मंदिर दर्शन करने जाएंगे, आप भी साथ में चलिए, धर्म लाभ लीजिए। उन्होंने कहा मैं जरूर चलता हूं, मेरे मन के बहुत भाव है, अंतरंग से मेरे अंदर बहुत भावनाएं प्रबल है, मैं जरूर चलता, लेकिन क्या करूं, इस समय दुकान में ग्राहकों का आना बहुत होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, सबकी व्यवस्था है। 2-4 दिन बाद मंदिर जी में कोई कार्य हो रहा होगा, नीमवाल लड्डू चढ़ रहा होगा, कोई विधान हो रहा होगा, कोई दूसरी क्रिया हो रही होगी। उससे समिति वालों ने फिर कहा कि भाई ऐसा ऐसा विधान हो रहा है, आपके परिवार से भी पुण्य लाभ धर्म लाभ हो जाए। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरे मन में बहुत सारे भाव थे, मेरे मन में बहुत सारी इच्छाएं थी, मेरे मन में बहुत सारा काम करने को था, लेकिन क्या करूं, ग्राहक दुकान पे आता ही नहीं, दुकान में बिक्री ही नहीं हो रही है। विचार करिएगा, वही व्यक्ति 2 दिन पहले 3 दिन पहले क्या कर रहा था, जब बिहार कराने की बात आ रही थी तो उस समय कहने लगा कि ग्राहक दुकान में बहुत आ रहे हैं, भीड़ बहुत हुआ करती है, मैं महाराज जी की बिहार में सम्मिलित नहीं हो सकता। और वही व्यक्ति जब दान की बात आती है तो कहता है दुकान पे ग्राहक ही नहीं आ रहे। तो आदमी सच का बोल रहा है, आदमी सब कुछ बोल रहा है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपने नाम सुना होगा एक जानवर का कि जो रंग बदलता रहता है। कौन सा जानवर? गिरगिट। गिरगिट तो रंग बदलता रहता है, लेकिन गिरगिट जो है दिन में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रंग बदला करता है। लेकिन इंसान जो है, इस तरह रंग बदलने के मामले में तो गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया। ये कब किसके साथ में क्या कर जाए, कब किसके साथ में क्या बोल जाए, कब किसके साथ में अच्छा कर जाए, कब किसके साथ में बुरा कर जाए, कब किसके साथ में सुख कर जाए, कब किसके साथ में असुख कर जाए, कोई पता नहीं चलता। आज मैं अक्सर कहता हूं कि सामने वाले दुश्मन से उतना खतरा नहीं है जितना साथ में रहने वाले दुष्ट रूपी दुश्मन से खतरा है। क्योंकि सामने वाला दुश्मन जो है, आपको पता है कि वह आपके पास कभी भी वार कर सकता है, लेकिन जो आपके साथ में रहने वाला दोस्त है दुश्मन के रूप में, वह आपके ऊपर पीछे से हमला कर दे, कोई पता हमें नहीं है। तो जिंदगी में हाथ में घड़ी नहीं होगी चलेगा, मोबाइल में घड़ी नहीं होगी चलेगा, लैपटॉप आईपैड में घड़ी नहीं होगी चल जाएगा, लेकिन जीवन में घड़ी हो ना हो, लेकिन अपने पास में कम से कम इतना ही घड़ी तो हो कि 2 घड़ी हम प्रेम पूर्वक जीवन बिता सके हैं, 2 घड़ी हम सुख शांति पूर्वक रह सके हैं, 2 घड़ी हम लोग शांति से भोजन तो कर सके हैं। अरे ऐसा काम भी क्या काम का जो आपको खाना ही ना खाने दे, ऐसा काम ही आपका क्या काम का जो आपको सोने ही ना दे, ऐसा काम आपका क्या काम जो आपको चैन की नींद उठने बैठने ही ना दे। वैसे आपको आपके घर वाले उठाएं तो कहते हैं मेरी नींद तो, कौन प्रसिद्ध है सोने में, 6 महीने तक सोता था ना आदमी, एक कुंभकर्ण, कहते मेरी नींद तो कुंभकर्ण जैसी है कि मेरे बाजू में ढोल धमाका बजेगा तो भी मेरी नींद नहीं खुलेगी। इस कहने वाले इंसान को सुबह 4 बजे कोई व्यापारी का फोन लगा दीजिए, सारा घर सोता रहेगा और ये तो काम करके बंदा लौट के भी आ जाएगा। जहां स्वार्थ है, जहां पर स्वार्थ हुआ करता है, वहां पर सारे काम करने के भाव अपने आप हो जाया करते हैं, और जहां पर स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है वहां पर बनते काम भी बिगाड़ने के प्रयास में इंसान लगा रहता है। तो जीवन में घड़ी सबके पास है, लेकिन सुख की घड़ी कितनों के पास है, प्रेम की घड़ी कितनों के पास है, आनंद की घड़ी कितनों के पास है। इस बारे में विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। आपके जीवन का एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक सप्ताह, एक एक महीना, एक एक साल बड़ा महत्वपूर्ण है। जो कर सकते हो उसको शीघ्र करिए। पता नहीं कौन सी बात आखिरी हो, पता नहीं कौन सी रात आखिरी हो, तो अपने जीवन में हमेशा समय का सदुपयोग करें, अपने जीवन में हमेशा समय को अच्छी तरह व्यतीत करें। नहीं तो समय है वह किसी के लिए रुकता नहीं। जिस प्रकार से बरसात का पानी पता नहीं कब गिर रहा है और कब बंद हो जाए,